तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला। बोले सिर्फ गर्मी नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद बीजेपी को निकल जाएगी भाप, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा वादा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर कई बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को यूएनएससी से बाहर निकालने की कर दी मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, गुलाम नबी आजाद के भतीजे हुए बीजेपी में शामिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा के महासचिव इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी विधायक ट्वीट पर किया पलटवार, लगाया गंभीर आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला। बोले सिर्फ गर्मी नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद बीजेपी को निकल जाएगी भाप, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की काशी नगर जिले की फजीलनगर में रविवार को योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक मुझे पता है कि फजील नगर में लोगों की किसी भी गर्मी निकल देंगे, इसी बीच केवल गर्मी निकालने की बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद बीजेपी की भाप निकल जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के फजील नगर की विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में चुनावी रैली की। इसी दौरान उन्होंने मौर्य की जमकर तारीफ की। इसी बीच में आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने बीजेपी के पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की खूब तारीफ की और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2011 में इंतजार कर रहा था कि अगर वो उस समय हमारे पास आ गए होते तो हम 5 साल बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। अगर ये 2017 में भी आ गए तो आज उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता। अब उत्तर प्रदेश की केवल 2 ही चरण के मतदान होना बाकी है, लेकिन सियासी गर्मियां काफी बढ़ी हुई है। इसी तारीफ बीजेपी के तमाम दिग्गज सपा पर हमलावर कर रहे हैं। इसी बीच तो अखिलेश यादव ने तीखे बयान दे रहे हैं। इसी बीच दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई और लगातार सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी पर दावा कर रहे हैं कि वो अब तक के चुनाव के बहुमत की करीब पहुंच चुकी है, तो सपा का दावा है कि उसने अब तक की बहुमत हासिल कर लिया। हालांकि ये 10 मार्च के चुनाव के नतीजे बताएंगे कि इस पार्टी की जनता बहुमत चुना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा वादा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर कई बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में करने के रविवार के बस्ती के पहुंचे। वहां में उन्होंने एक रैली के संबोधित किया। उसमें से उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे एक भारतीय सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। इसी रैली में जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि दोनों दलों की परिवाद बताया। जनसभा के संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर बालाकोट के शहीद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल बालाकोट के शहीद की 3 पूरे होने पर देश की युवा सेना पराक्रम जो भी याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की चुनौती देने वाले उनके घर में घुसकर मारा था। उन्होंने कहा कि यह दिन जब याद आता है तो सेना गर्व चिलौता देता है। इसी बीच उन्होंने कहा कि भारत की यह पराक्रम दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बैठ गैर परिवादियों के पसंद नहीं आता। इसी बीच मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की और उसकी वजह से पैदा हुई हालत की जिक्र करते हुए कहा कि चुनौती से भरे इस समय हमने एक एक नागरिक को जीवन की सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिक दी और लोगों की वापस लाने की कोई और कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि अप्रोच की गंगा जलकर यूक्रेन भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। इसी बीच मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की तभी ताकतवर
होगा जब राज्य की ताकतवर होगा, जब हमारी यूपी ताकतवर होगा। लेकिन घेर परिवारवाद के एक ही फॉर्मूला है, पैसे। रवि परिवार की तेजी कानूनी, जब तक की जनता उन पर पैर। उन्होंने कहा कि यूपी और देश की ताकतवर नहीं होने देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा वादा कर दिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को यूएनएससी से बाहर करने की कर दी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन पर रूस के हमले के मतलब चौथे दिन के बाद गुरुवार की शुरू हुई जंग लगातार जारी है। रूस ने सेना दावा किया कि वो यूक्रेन पर दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव तक पहुंच गई है। इसी बीच यूक्रेन की राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश पर आक्रमण के चलते रूस की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी से बाहर करने देना चाहिए। इसी बीच ज़ेलेंस्की ने रविवार को एक वीडियो के संदेश कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण नरसाहस की दिशा में उठाया गया कदम। उन्होंने कहा कि रूस की बुराई तरह रास्ता चुना है और दुनिया के उसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बाहर कर देना चाहिए। इसी बीच मैं आपको बता दें कि रूस की सुरक्षा परिषद के 5 संसदीय सदस्यों के लिए एक जिसके चलते उसके प्रस्ताव के वोटों के लिए करने के लिए शांति राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध अधिकरण को यूक्रेन के शहरों के रूस के हमले की जांच करनी चाहिए। उन्होंने रूसी आक्रमण के राज्य प्रायोजित आतंकवाद की करार दिया। ज़ेलेंस्की ने रूस के इन दावे की झूठा बताया और वो आम आबादी के इलाके निशाना बना रही है। दरअसल मैं आपको बता दें कि शनिवार की यूक्रेन की एक बहुमंजिली इमारत पर बड़ा हमला हुआ था जिसमें इमारत की भारी नुकसान होती दिखाई दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हुए बीजेपी में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुशब्बिर आजाद ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी स्तर के लिए विकास के कार्य के प्रयासित। गुलाम नबी आजाद के सबसे छोटे भाई लियाकत अली के बेटे मुशब्बिर आजाद ने कहा है कि कांग्रेस की नीतियों उनके चचा का अपमान किया जिससे उन्हें दुख हुआ और उनके कांग्रेस के से नेता तोड़ दिया। इसी बीच में आपको बता दें कि हालांकि मुशब्बिर ने कहा है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने की योजना को लेकर अपने चचा के साथ चर्चा नहीं है। मुशब्बिर ने कहा कि आजाद के उनके समर्थन के बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के लिए अध्यक्ष रविंदर ने कहा और पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिवार की सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं में पार्टी में स्वागत किया है। इसी बीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्टी की कश्मीरी नेताओं की सुमर पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के साथ जिस तरह से व्यवहार किया उसके आम जनता भावनाओं के ठोस पहुंची। मुशब्बिर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए उनकी प्रशंसा, लेकिन पार्टी उन्हें इनकार दिया। गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस ने उन असंतुष्ट नेताओं के लिए समूह शामिल जिसमें से अगस्त 2020 में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पत्र लिखकर कांग्रेस में शामिल हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। गुलाम नबी के आजाद के भतीजे अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि सपा के महासचिव इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी विधायक ट्वीट पर किया पलटवार, लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के केसाबी के 252 मांझनपुर विधानसभा प्रत्याशी एवं सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद सीधे मीडिया के रूबरू हुए। एबीपी गंगा के बातचीत कर उन्होंने कहा कि इसी दफा के उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान जब हम जनता के बीच गए तो बीजेपी के नाकामियों की गिनना के काम किया। जनता के हमने 15 लाख रुपए खाते में भेजने का सवाल किया। जनता ने कहा कि हमारे खाते में कुछ भी नहीं आया। मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी पूरे देश में 70 साल नौकरी उत्तर प्रदेश की देंगे, लेकिन बीजेपी सरकार फेल हो गई है। इसी बीच इंद्रजीत सरोज ने कहा कि किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही, कोई केंद्र पर धान खरीदने नहीं हो रही, किसानों ने आने पैमानों पर दामों पर अपने धान बेच रहा। उन्होंने कहा कि यूरिया की बेरी पर 5 किलो की चोरी हो रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि लॉकडाउन न तो दवा पा रहे हैं और न ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज बैठने पर सपना देखने वाले मोदी जी वफील हो गए। इसी बीच में आपको बता दें इंद्रजीत सरोज ने कहा कि जनता अब मानना चुका है कि जनता के अब अखिलेश जी की तारीफ देख रही है और मंझनपुर में बीजेपी विधायक एवं प्रत्याशी लाल बहादुर की ट्वीट पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि लाल बहादुर जी ने 5 साल के अब तक कुछ नहीं कर पाया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको सपा के महासचिव इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी विधायक पर पलटवार किया, गंभीर आरोप लगाया।